हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप रावत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। लेके आ गया हूँ एक और टॉपिक। बहुतों के कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप में। कह रहे थे कि कैलेंडर कैलेंडर चाहिए। तो कैलेंडर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा लेट करवाऊँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका जो है अभी जो चल रहा था, अगर उसी में आपका बेस बना हुआ रहता तो आपको जो है रीजनिंग एकदम बिल्कुल आसान लगती है। अगर मैं आपको कैलेंडर लेके आऊँ तो इसमें ऐसा होगा कि किसी को तो ईजी पड़ेगा, जिसको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कहेगा कि कैसे रीजनिंग करवा रहे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही। तो मैं आपको फिर भी कैलेंडर ही करवा रहा हूँ। आप देखें इसमें कि किस तरीके से जो है कैलेंडर में क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, और किस तरीके की क्या क्या चीज़ें कैलेंडर में हम पढ़ेंगे, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कैलेंडर कैलेंडर देखें यहाँ पे। आप कैलेंडर में देखें कि क्या क्या चीज़ हमारी आएगी उसमें। आप चैप्टर का नाम डालें कैलेंडर, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे 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 जो है हमारा जो है बेसिक। आज आज आप देखें बेसिक बेसिक क्लास होगी आपकी आज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हम सबसे पहले जो है इसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारे जो कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, एक हो गया आपका ईयर। यानी ईयर मतलब यानी एक कंप्लीट ईयर। ईयर कितने का होता है हमारा? 1 मंथ का होती, सॉरी 12 मंथ का। 12 मंथ का एक ईयर होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी जो है आती है, क्या क्या हमारी चीज़ें जो इसमें बनती है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या क्या होता है आपका। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, अब इसमें देखें क्या 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 लीप ईयर होता है, क्या नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आप नोट एक नोट डाल लें। ठीक है, यहाँ पे नोट डालें लीप ईयर के नीचे। लीप ईयर होते हैं जो 4 से क्या होते हैं, विभाजित होने वाले ईयर। 4 से जो विभाजित होने वाले होंगे, विभाजित 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 होने वाले ईयर होंगे, वो हमारे लीप ईयर होंगे। ठीक है, और जो 4 से विभाजित नहीं होंगे, 4 से विभाजित ना होने वाले ईयर, वो हमारे क्या होंगे? लीप ईयर, सॉरी नॉर्मल ईयर। जो हमारे 4 से विभाजित नहीं होंगे वो हमारे नॉर्मल ईयर होंगे, जो हमारे 4 से विभाजित होंगे वो हमारे लीप ईयर होंगे। ठीक है, इतना आपने जान लिया इसमें। ठीक है, इसी के साथ अब आगे देखें आप। जैसे लीप ईयर में देखें आप, इसके एग्जाम्पल लिख लें। जैसे आपका हो गया 4, 8, 12, ये आपके जो है लीप ईयर में आएंगे। और इसमें आप देखें नॉर्मल ईयर में आपका जैसे 1। ठीक है, इस तरीके से जो है आप सीधा देखें 4 से विभाजित होने वाले ईयर वो लीप ईयर होंगे, 4 से विभाजित ना होने वाले ईयर वो आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप जान चुके हैं इसमें। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ।
है दोस्तों, आपने इतना जान लिया इसमें। अब इसी में आप देखें कि जो जो लीप ईयर होगा, जो लीप ईयर होगा वो आपका 4 या 400 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईयर ईयर जो है आपका जो क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। जैसे आपके देखे हैं आपने देखा यहाँ पे लीप ईयर आपका क्या होता है, 4 या 400 से जो है विभाजित होता है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ईयर सेंचुरी ईयर होता है यहाँ पे, ठीक है। लीप ईयर में जैसे आपने देखा यहाँ पे 400 से डिवाइड हो गया ये दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा ठीक है, इतना आपने जान लिया इसमें लीप ईयर में। और नॉर्मल ईयर क्या होगा कि वो जो है अपने आप में डिवाइड नहीं होगा, कितने से, 4 से नहीं, 400 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप देखें यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो दोस्तों। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें आप, ये नहीं हो रहा डिवाइड, ठीक है। यानी जो जो ईयर 4 या 400 से डिवाइड होंगे वो लीप ईयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे ईयर होता है सेंचुरी ईयर होता है। यहाँ पे जो है 4 4 या 400 से जो है ईयर डिवाइड नहीं होगा। ये आपने जान लिया इसमें, ठीक है। बात देखें इसमें क्या कहते हैं, जो लीप ईयर होता है नॉर्मल ईयर हमारा क्या होता है, इसमें एक और चीज देखें आप। नॉर्मल ईयर में साल का पहला और साल का लास्ट दिन सेम होता है। मतलब मेरा इसमें कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल नॉर्मल ईयर में साल का पहला और साल का लास्ट दिन सेम होता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर जनवरी का पहला दिन जो है यानी 1 तारीख को अगर आपका यहाँ पे अगर संडे है, मैं कह रहा हूँ अगर संडे होगा जनवरी के फर्स्ट डे को, तो आपके दिसंबर में भी लास्ट तारीख को संडे ही होगा। ये कब होगा, जब आपका जो है नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर आपका कब होगा, जो 4 से जो है डिवाइड नहीं होगा। और लीप ईयर आपका कब होगा, जो 4 से जो है डिवाइड होगा। ये आप इस चीज को समझें कि जो ईयर हमारा 4 से डिवाइड होगा वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा, नहीं लीप ईयर होगा। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर में हमारे क्या कहते हैं, साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन यानी लास्ट दिन वो सेम होता है। और इसी तरीके से लीप ईयर में जो है 4 या 400 से डिवाइड होने वाले ईयर होते हैं, क्योंकि वो जो है अपने आप में एक सेंचुरी ईयर होते हैं, ठीक है। आपने इतना इसमें समझ लिया, इतना आपने अपने एक नोट कॉपी में नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें आपने लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। साथ में आप एक नोट कॉपी भी बनाई, यानी नोट्स बनाएं, ताकि जो है आप जब भी उसको रिवाइज करें आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें और उसको देख सकें और समझ सकें, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज आपने देख ली नॉर्मल ईयर में भी कि क्या क्या चीज कैसे होती है।
इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे देखें, इसी तरीके से जो है आप लीप ईयर में लिखें, एक चीज और लिखें कि लीप ईयर हमारा कब आता है, हर यानी 4 साल बाद। आप इसमें लिखें लीप ईयर हर 4 साल बाद हमारा जो है आता है। जैसा कि यहाँ पे देखें आप 2001, 2002, 2003, 2004, तो ये क्या हमारा लीप ईयर हमारा कब होता है, हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। ठीक है दोस्तों, इसे में हम अभी और भी चीजें आगे समझेंगे, देखेंगे। आपने यहाँ पे बना लिया होगा नोट, जैसा मैं कह रहा हूँ आपने ईयर डाला यहाँ पे। ईयर हमारा कितना होता है, 12 मंथ का एक ईयर बनता है अपने आप में। उसमें हमारा होता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। समझने की कोशिश करें, जिसका अगर छूट गया फिर वो नोट करें, मैं बता रहा हूँ। आपने एक देखा नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में हमारा क्या होता है कि जो ईयर 4 से या 400 से डिवाइड नहीं होता वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है। और लीप ईयर वो होता है जो 4 या 400 से डिवाइड होता है, क्योंकि जो है लीप ईयर जो है सेंचुरी ईयर होता है। नॉर्मल ईयर सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता। और नॉर्मल ईयर में आपने एक और चीज देखी होगी कि साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होता है। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर में आपने देखा कि ये जो है 4 साल, हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर। ठीक है, इसी में आप एक और चीज देखें आगे, नॉर्मल ईयर जो है आपका जो है यहाँ पे नॉर्मल ईयर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्मल ईयर में आपकी जो है जो क्या कहते हैं फरवरी का मंथ होता है, यानी फरवरी का जो मंथ होता है ये होता है यहाँ पे 28 दिन का, क्योंकि यहाँ पे होते हैं आपके 365 दिन होते हैं। और यहाँ पे फरवरी हो गया आपकी 28 की। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हो गया आपकी जो फरवरी 29 की और 366 दिन। इसी तरीके से जो है आपने यहाँ पे देखा कि जो फरवरी का जो मंथ है लीप ईयर का वो होगा 29 का, जो 4 साल बाद आता है। और टोटल डे होंगे हमारे कितने होंगे, 366। नॉर्मल ईयर में होंगे आपकी फरवरी 28 की और टोटल दिन होंगे 365 दिन। इसी तरीके से यहाँ पे जो है यानी हॉट डे, इसमें जो आपका जो है हॉट डे होते हैं, यानी यहाँ पे होगा एक हॉट डे और यहाँ पे होगा 2 हॉट डे। ये देखें आप, फिर से देखें, जैसे मैं बता रहा हूँ नॉर्मल ईयर में आपकी फरवरी होगी 28 दिन की और टोटल दिन होंगे 365 दिन। और इसमें आपका जो होता है एक हॉट डे होगा। और लीप ईयर में आपका होगा 29 दिन की होगी फरवरी, यहाँ पे आपके दिन होंगे 366 दिन और 2 होंगे हॉट डे। हॉट डे आप कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखा आपने 365, कितना है यहाँ पे आपका 365, यानी 7th मंथ, यानी 7 डे का आपका एक वीक होता है, यानी एक सप्ताह होता है। ठीक है, आप जो है इससे डिवाइड करेंगे, अभी देखें
तो देखें आप पहले नॉर्मल ईयर का देखें, यानी ये देखो आपका यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे जो शेष पल बचता है वही हॉट डे होते हैं। जो भी आपको आगे भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपके जो है काम आएगी किस तरीके से हॉट डे निकाले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, तो आपने देखा नॉर्मल ईयर में हमारा एक हॉट डे है और लीप ईयर में हमारा 2 हॉट डे हैं, यानी जो शेष पर बचेगा वो होंगे हॉट डे। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी तक कि नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की और 365 दिन और एक हॉट डे। लीप ईयर में होता है आपका 366 दिन, फरवरी होगी 29 की, हॉट डे होंगे 2। ये आप चीज लिख लें, एक आप चार्ट बनाएंगे इस तरीके से, ईयर यानी 12th मंथ, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में आपने सबसे पहले लिखना है जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता वो नॉर्मल ईयर होंगे, जो 4 से डिवाइड हो जाएं वो हमारे लीप ईयर होंगे। फिर आपने देखा कि लीप ईयर में आपके सेंचुरी ईयर होते हैं। ठीक है, जो 4 या 400 से डिवाइड हो सकते हैं, नॉर्मल ईयर में वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा नॉर्मल ईयर में पहला दिन और लास्ट दिन सेम होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में लीप ईयर में फिर आपने देखा कि साल क्या कहते हैं, हर 4 साल बाद आता है आपका लीप ईयर। फिर आपने देखा कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, फरवरी आपकी 28 की होती है, एक आपका हॉट डे होता है। फिर लीप ईयर में आपने देखा 366 दिन होते हैं, फरवरी आपकी 29 की होती है, 2 आपके हॉट डे होते हैं। ठीक है, आपने इतना कुछ इसमें जान लिया, तो मैं शायद यही कहूँगा कि आज आपके लिए इतना बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैलेंडर थोड़ा सा अपने आप में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कठिन चैप्टर है कैलेंडर। आज आप इतनी इतनी चीज़ जो मैंने आपको जो बताई है वो अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से जानें, तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो आपने इसमें देखा नंबर 1 नॉर्मल ईयर, फिर लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में आपने देखा कि जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते वो नॉर्मल ईयर है। फिर नॉर्मल ईयर का जो है साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन वो सेम होता है। फिर आपने नॉर्मल ईयर में देखा फरवरी 28 की होती है, 365 दिन होते हैं, एक हॉट डे होता है। फिर आपने लीप ईयर में देखा कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं या 400 से डिवाइड हो सकते हैं वो लीप ईयर है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंचुरी ईयर होता है। और दूसरा देखा आपने कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। और फिर उसमें आपने देखा कि फरवरी होगी 29 की, 366 दिन होंगे लीप ईयर में, जो हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर आपका। फिर आपने देखा कि उसमें जो है 2 आपके हॉट डे होते हैं। ये चीज़ आपने आज देखी, इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको सारी चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, अगर आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल की आपकी जो है रीजनिंग आपकी जो है सीखने को मिलेगी। ये मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है दोस्तों, चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं कि रीजनिंग जो है किस तरीके से जो है कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।